तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं। धारचूला में काफ़ी ठंड है और ऊपर की साइड तो बर्फ़ भी गिरी है। यहाँ से आगे जो आदि कैलाश का रास्ता है वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारा इस पूरी ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन होगा। यहाँ के बाद हम मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। तो जो भी नीचे की तरफ के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे वो पाताल भुवनेश्वरी हो, वो भी हम सब आपको घुमाएंगे। पर हाँ, यहाँ से आगे जो तिब्बत वाले गाँव पड़ते हैं या जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। तो इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के धारचूला में। ये धारचूला एक सीमांत गांव है और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे आता है। और ये बॉर्डर क्या है? ये सिर्फ नदी है। ये काली रिवर जो है ये इंडिया और नेपाल को अलग कर रही है। पर ऐसा नहीं है कि हम नेपाल नहीं जा सकते। इस गांव में आने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम यहाँ से नेपाल जाएंगे और वहाँ की जो फेमस मार्केट है, नेपाल वाले गाँव को धारचूला कहते हैं, तो वहाँ की जो फेमस मार्केट है वहाँ से जो कुछ भी ले पाए वो हम लेंगे। वैसे बॉर्डर 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं सामान लेने के लिए। तो हम फटाफट बॉर्डर जाएंगे। वहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा वो पुल है, उसके इस तरफ सारा नेपाल है और इधर पुल के जो होगा ये इंडिया है। वहाँ पर नेपाल की जो जैसे हमारी बीएसएफ होती है, यहाँ पर हमारी एसएसबी लगी है, सशस्त्र सीमा बल, वैसे नेपाल का जो है वो वहाँ पर लगे हैं। तो अब हम यहाँ से नेपाल जाएंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और उसके बाद फटाफट आप अपने होटल में आके आपको होटल का भी एक टूर देंगे और उसके साथ में आपको जो जो शॉपिंग करके लाएंगे वो चीज़ें भी बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए 4 बज चुके हैं, फटाफट शॉपिंग करते हैं। धारचूला भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का एक बहुत बड़ा कस्बा है जो अपने काफ़ी बड़े बाज़ार के लिए फ़ेमस है। इसके साथ साथ ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एक सीमांत गांव है और यहाँ से आप नेपाल जा सकते हैं। धारचूला और दारचूला जो नेपाली गांव का नाम है, ये 2 जुड़वा बहनों की तरह हैं। ये दोनों गांव एक समान हैं और इनके बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है क्योंकि इन दोनों गांव में विवाह होते हैं और साथ ही यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती है, जिस कारण यहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता बनता है। तो दोस्तों इस वक्त 4:15 हो चुके हैं और मेरे ठीक पीछे बॉर्डर है। वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड होगा नहीं, तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे एसएसबी लगी है, वो कैमरा यहीं से ऑफ करवा देंगे। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ना ब्रिज पे और ना इस बॉर्डर पे जो है। तो फटाफट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और बॉर्डर पे चल के नेपाल पहुँचते हैं। बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, नेपाल जाते हैं। ये पहला लैंड ब्रिज होगा, लैंड बॉर्डर होगा जो मैं क्रॉस करूँगा इस तरीके से। चलिए। धारचूला को दारचूला से जोड़ने के लिए ये ऐतिहासिक ब्रिज बना है जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसके एक ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल है। ये ब्रिज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो अगर इस बीच आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए तो आपको जिस जगह पे आप हैं वहीं पर रात गुजारनी होगी। तो अब हम आ चुके हैं नेपाल और मेरे ख्याल से इतना सरल तरीके से किसी देश के बॉर्डर को क्रॉस करने का एक्सपीरियंस हमने आज से पहले कभी नहीं लिया। जॉलजीबी में भी इसी तरह का एक्सपीरियंस था और यहाँ पर भी उसी तरीके का एक्सपीरियंस है। कितनी आसानी से हम लोग नेपाल में आ गए। दारचूला साइड एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है जहाँ पर नेपाली और तिब्बती सामान बिकता है। अभी रिसेंट में भारत चीन विवादों के चलते तिब्बत का सामान भारत लाना प्रतिबंधित है। तो अगर आप यहाँ से कपड़े वपड़े लेकर बॉर्डर पे आते हैं तो आपको भारतीय साइड में उसे लाने में परेशानी होगी। तो दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं नेपाल में और नेपाल वाले गांव का नाम धारचूला है। सेम वो धारचूला है, ये धारचूला है और दोनों गांव में वही रोटी और बेटी वाला रिश्ता है कि यहाँ की बेटियों की शादी वहाँ होती है, वहाँ की यहाँ होती है और साथ में रोटी। क्योंकि मार्केट्स हैं दोनों तरफ, तो सामान का आना जाना, इवन अंडे ब्रेड हर चीज़ का आना जाना एक दूसरे से जो है खरीदारी वो चलती रहती है, इसलिए यहाँ पर रोटी और बेटी का रिश्ता कहते हैं। ऐसे सारे सीमांत गाँव में यही चीज़ है। तो आइए मंदिर और बाकी जगह घूमते हैं और मार्केट भी घूमनी है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो फटाफट घूमेंगे। चलिए। तो दोस्तों वो ब्रिज से हम लोग वहाँ से नीचे से आए थे और अभी हम इस समय नेपाल के गांव घूम रहे हैं और मार्केट नीचे इस साइड में है, तो मार्केट भी जाएंगे। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है इसलिए फटाफट कर रहे हैं हर चीज़ों को। ये मेरे सामने नेपाल कस्टम्स का ऑफिस है, ये नेपाल का झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पर और ये कस्टम्स ऑफिस है। और वो ब्रिज है नीचे जो दिख रहा है, जिसकी फ़ोटोग्राफी शायद अलाउड नहीं है बिल्कुल, तो वहाँ से ब्रिज से हम क्रॉस करके आए थे। वो साइड इंडिया है और वो दूर वाइट रंग का जो दिख रहा है वो हमारा होटल है। वहाँ पर जिस होटल में हम ठहरे हैं, कुमाऊं विकास निगम मंडल का होटल है वो। तो आइए अब फटाफट मार्केट्स को भी घूम लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद हो गया तो फिर रात को यहीं रहना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमने होटल सब ले रखा है। तो इसलिए अंधेरा भी होने वाला है, सूरज भी ऑलमोस्ट ढलने वाला है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बहुत कम सा।
ये तिब्बतियन वो है ना, तिब्बतियन जो गोट होती है उसकी वो है, ये पूरी की पूरी बकरी की यहाँ, और ओरिजिनल है पूरी, 700 रुपये के आसपास का, बहुत अच्छा है। और ये सब क्या है? ये तिब्बतियन का ऊन है ये। अच्छा अच्छा, लेचा ऊन तो ये सब जैसे ऐसे ले जाने देते हैं उधर? अच्छा, ठीक लग रहा है यार, बढ़िया है। अपन आ गया आदमी उनके लिए बिछाने के लिए बस एकदम। वैसे सही है पूरा कपड़ा, जैसे फोल्ड भी कर सकते हो तुम आराम से ले जा सकते हो। देख छू के देख एक बार, देख तो सही छू के। हाँ पूरा सामान कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम एक शॉप में आए नेपाल में, यहाँ पर जो ओरिजिनल तिब्बतियन गोट होती है उसकी जो वूल है शीप की, वो यहाँ पर है, यहाँ मिलती भी नहीं है। ये मेनली जो है तिब्बत से ही इसको लेके आए हैं। तो इससे ऊन और इसके बैठने के, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये बैठने की यूज़ होता है। 700 रुपये उन्होंने बताया। ये इसकी ऊन है, इससे जो है आप बना के सॉक्स, ग्लव्स या कुछ भी बना सकते हैं। जो है चीज़ बहुत अच्छी है। अब नेहा को तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बैठने वाला लेके जाना है तो ले जा सकती है, बाकी देखते हैं। हाँ शायद जो है वरुण को पसंद आ रखा है, वरुण अगर बोलता है तो वरुण कहेगा तो लेके चल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चीज़ है अल्टीमेट, जो है मैं तो कहूँगा मतलब वरुण अगर ले जा सकता है तो एक ले जाके जो है ना। 700 रुपये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं, नॉमिनल प्राइस है, और वो वाला तो ले जा सकता है साथ में जो है जाके, है ना। चीज़ अच्छी है, हाँ बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी बहुत है। और इसको जो है मतलब शीनू के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर तुम मतलब अपनी डॉटर के लिए वरुण अगर लेना चाहेगा तो बहुत अच्छा है इस चीज़ को ले जाके। ठीक है भैया, स्टेट इसका क्या करते हैं, मतलब यूज़ क्या है? पूजा में लगा, पूजा में। अच्छा पूजा के लिए है ये जो है जाके। ऐसे जैसे ये यहाँ की वूल है, यहाँ बहुत जगह पे मिल रही है ऐसे, मतलब गोट वोटी, इसकी कोई सॉक्स या ग्लव्स भी मिलता है कहीं पर? उस टाइम तो देखा नहीं, होता तो है वहाँ पर बहुत सारा होता अच्छा यहाँ कहीं इधर आसपास में? तो मेरे को लगता नहीं है, यहाँ नहीं मिलता है जाके। और ऐसा कुछ ऐसे गर्म पजामे टाइप के मोटे या कुछ ऐसा टाइप का? मेरे पास इस टाइप का आइटम नहीं है। इस टाइप का नहीं है आपका? चलिए कहाँ से ठीक। आ रहे हैं आप लोग? हम वैसे न्यू दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हाँ जी घूमने के लिए, हाँ जी घूमने आ रखे हैं इधर जाके। जैसे न्यू दिल्ली में ईस्ट दिल्ली, आनंद विहार, आनंद विहार बस अड्डा मेन जो है, हाँ बस ISBT के आसपास ही है। आप आ रखे हैं उस जगह पे जो है? अच्छा आप इसी जगह पे रहते हैं? लोकल यहीं के हैं। अच्छा तो आप दिल्ली का आइडिया है मेरे को। अच्छा उधर आ रखे हैं आप जो है, तो वहाँ कहाँ घूमने आए आप? जितना भी आइडिया हो वो कम पड़ता है वहाँ। हाँ सही उतना आता है। तो कब आए थे लास्ट आप वहाँ पर? लास्ट ईयर आया था मैं। लास्ट ईयर आए थे आप जो है? लास्ट गर्मी में आया था। अच्छा तो घूमने आए थे या कहीं रहने वहने आते हैं? जाने का या काम इस चक्कर में आना पड़ता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। करने में सस्ता है बहुत। हाँ दिल्ली देता है। हाँ सदर बाजार में, सदर बाजार ही है। रोड में भी सस्ता है। क्या बोलते हो? कौन सी जगह? टैंक रोड में। टैंक रोड करोल बाग जो होता है, करोल बाग में। हाँ वहाँ जीन्स वीन्स का है उधर ज़्यादा। क्या बोलते हैं उसको? जमुना पार जो था, गांधी मार्केट। वहाँ सस्ता है, उसके पीछे से फर्नीचर मार्केट। हाँ आपने तो पूरा दिल्ली छान रखा है। जो से ये पता है। और आता है जाता। हाँ चलिए भाई, इंदर लोग पता है वहाँ पर। हाँ इंदर लोग सामने उसके आगे, कश्मीरी गेट के पीछे की तरफ जो है। सब पता है। हाँ चलिए भैया ठीक है, वो धन्यवाद। पता है मेरे जी हाँ सही घूम रखे हैं आप। को। पत्रा मार्केट वो भी पता है, लाल किला की। लाजपत नगर मार्केट, अच्छा लाल किले के पीछे कश्मीरी गेट। हाँ इसे पोस्ट मत कर देना। वो और लोग बोलेंगे ये तो वहाँ जाता रहेगा, और लोग भी आ जाएंगे। हाँ नहीं पोस्ट मत करना। जी धन्यवाद। नीचे देखो बेटा, जंपी कितना प्राइस कितना? क्या बोला आपने? 12 से 400 कितना कह रहे हैं? 1200। अच्छा 1200 अच्छा। आपकी कौन सी में? IC में कितना? अच्छा आईसी में कितना है? क्या रखे अच्छा। इसमें अलग अलग कलर से है ना, ब्लैक है वो है बैठने के लिए। हाँ इसमें कलर्स हैं अलग अलग। इसमें नहीं है देख वो ना, वैसे स्मेल इसमें वो भी आ रही है, जैसे स्मेल भी जो आती है वो भी चीज़ें आ रही है। ये सॉक्स कितने की है? 200 की। उनको ना थोड़ा सा वो है लैंग्वेज का थोड़ा सा है ना। अच्छा नो हाँ ये नहीं आगे जाके मार्केट है पूरी। ये देखिए ये ना वो होते हैं यहाँ के, जो वो नहीं बता रहा राहुल, सारे के सारे जो अंदर वैसे वो होते दालें वाले देखनी है कुछ,
देखिए मड़वा है क्या पूछ के? ये 50 आईसी अच्छा 80 नेपाली। अच्छा, ये 1 किलो है, कितना है ये? 1 किलो। 1 किलो है, 50 का 1 किलो। लेना आपको? ये आप इसी को निकाल रहे हैं? हाँ ये सही। यही है, एक बार देख लूँ। अच्छा ऐसा होता है ये, वरुण देखिए इधर, ये कैसे रही है? उधर मत जाना। बेटा आपके लग जाएगी, आप इधर आओ पीछे आओ। अच्छा देखना आपको। हाँ हाँ अच्छा, नहीं देखो ये कैसा होता है मड़वा, काला और उसके से। अच्छा मडुआ का आटा निकालना। हाँ मडुआ का आटा निकालना। हाँ, ये आटा बन के इसमें आ रहा है और फिर वहीं पर उसमें क्या कर रहे प्राइस है भाई? हैं। कितना? ये 50 रुपये का 1 किलो है। अच्छा नेहा ले लो एक। हाँ एक सेकंड। तो हमने यहाँ से जो है मड़ुआ ख़रीदा, यहीं फ्रेश मड़ुआ बन रहा है और सामने ही जो है घर में हमारे खाते हैं, वैसे रागी होता है ये इंग्लिश में, और यहाँ पर बन रहा है ताज़ा ताज़ा। भी आपको दिखाया भी प्रोसेस कि कैसे वो उसके दाने लेकर जो है उससे बना रहे हैं और वहीं पर जो है सेल कर रहे हैं इस चीज़ को। बहुत पौष्टिक है और बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी, बहुत हाई न्यूट्रिएंट है ये। तो ये एक जैसे हाई प्रोटीन हाई न्यूट्रिशन डाइट के रूप में यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि लोग कम खाते हैं थोड़ा सा, बट इसकी रोटी बनती है उसमें घी लगा के चटनी के साथ, बहुत टेस्टी बनता है। तो विंटर्स के लिए तो बहुत बेस्ट है। तो अब हम इसको घर ले जाएंगे और वहाँ पर जाके इसकी रोटी बना के जब खाएंगे चटनी के साथ, तो उसका भी आपको बताएंगे और उसकी भी फ़ोटो अपलोड ज़रूर करेंगे चैनल पे जो है। तो चलिए। इंडियन करेंसी 300। मसला के काम गहत है, गहत। ये कितने की खरीदी? 190। पत्थर तो थोड़ा पत्थर। इसका भी लगा लो भैया। तिमूर बोला आपने, क्या बोला? तिमूरा ये मतलब क्या होता है? मिर्ची करता है, क्या करता है खाने में? मसला के काम करता है। मसाले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसका। कि मसाले की चीज़ है ये वाली एकदम। एक खा के दूसरा खा भी नहीं पाएगा, बहुत टेंगी है। पूरी वैसी होगी। इसका बताओ कर रहा हूँ। तुलसी के पत्ते ये ऐसा लग रहा है। ये 2 किलो कर दीजिए ना, 350 आईसी में 2 केजी ले लेंगे। 190 से कम तो नहीं होगा। 190 से 190 नहीं है, लास्ट बोल रहे हैं। काली वाली की है जो है 350 का नहीं बोल रहे हैं। ये क्या मिली जुली है? ये दाल है। अच्छा वो मिली जुली जो होती है। ये तो बहुत खतरनाक है। तो मुझे तो अभी तक इसका टेस्ट ही ऐसा हो रखा है जो है। ऐसा लग रहा है मेरे को तो। जो भी है यार, बहुत कब तक ठीक होगा? कब तक रहेगा? इतने परेशान हो गए, कब तक ठीक होगा? पूरा गले 2 मिनट रुको बस। आओ तुम। लॉलीपॉप लेके ना तुझी वो खा लो। हाँ बहुत। आगे आने टूट जाएगा। किंगा खा लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भैया ये कितना है आईसी में? 40 का नहीं। दाल दाल। क्या दाल? ये काली है तो बहुत चला। बहुत चला। ये मूली है ना? मूली बड़ी लोकल है वो। देखिए पहले दाल देख लो। पहले दाल देख लो। ये पहाड़ी मूली है, 40 रुपये किलो, यहीं की लोकल है। वैसे तो उत्तराखंड में पहाड़ों पे होती है ये। हाँ इंडियन रेट है इसका जो है 40 जो है। और ये यहाँ लोकल ही प्रोड्यूस हुई है और वही चीज़ बिक रही है। अभी नेहा को दाल लेनी है, तो अभी हम अंदर जाके पहले दाल देख रहे हैं, फिर इसको भी लेंगे। आओ। तो यहाँ इस शॉप में हमें ये काली गेहत मिल गई जो 350 रुपये की 2 केजी हमें मिल गई यहाँ से। तो इसी रेट पे हम लेना चाह रहे थे। यहाँ काफ़ी सारी दालें हैं। ये वही दालें हैं जो उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पे मिल जाती है, जो फेमस है, जैसे गेहत की दाल, रियांश, लोबिया, वही दालें सारी यहाँ पर भी मिल रही हैं। रेट भी जैसे पहाड़ी इलाकों में सस्ता ही मिलता है, तो उसी तरीके का रेट है। शहरों में आके थोड़ी सी ये दालें महंगी हो जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल काफ़ी वैल्यू रखती हैं, पथरी के लिए भी अच्छी होती हैं। तो इस वजह से जो है इनकी थोड़ी सी शहरों में आके डिमांड बढ़ जाती है और इनका थोड़ा रेट भी हाई हो जाता है। तो नेपाल की इस मार्केट में आपको नेपाली और तिब्बतन दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पर यहाँ से जो नेपाली रॉ मटेरियल्स हैं या नेपाली प्रोडक्ट्स हैं, उनको ले जाना इंडिया बॉर्डर की तरफ ईजी है। पर अगर आप तिब्बतियन प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनको बॉर्डर के उस पार ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि SSB उनको ले जाने नहीं देगी। और अगर ले जाने देगी भी तो आपको बहुत मिन्नतें करनी पड़ेगी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था।
तो हमने यहाँ लोकली प्रोड्यूस ये मूली भी ली और इसके साथ साथ वैसे यहाँ अदरक भी मिल रही थी और कई और ऐसी सब्जियाँ भी थी, पर वो ये ले जाने में फिर दिक्कत होती, इस वजह से हमने यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं लिया। पर मार्केट काफ़ी बड़ी है और यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि ये 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है और सुबह लगभग 10 या 11 बजे ओपन होती है। तो उसी बीच में आप आएँ और अच्छा खासा टाइम लेके आएँ और उसके बाद आप यहाँ से जो भी चीज़ें लेना चाहते हो, जो अलग अलग चीज़ें आप देख सके, जो आपको लगे कि इंडिया में शायद नहीं मिल रही हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से ले जा सकते हैं। आंटी ने 600 बोला था, आंटी ने 600 बोला था। हाँ तो हम हाँ 600 इंडियन आईसी में बोला उन्होंने। हाँ हाँ ये भैया एक बार बताओ, ये ऐसे निकलता तो नहीं है ज़्यादा? नहीं, शुरू में आप दोगे हाँ तब तक निकलता है, बाद में स्टार्ट हो जाने के बाद नहीं निकलेगा जो जाके। और जो निकलना है हाँ खराब है, 2-4 बाल जो है वो निकल जाएंगे, बाकी रहेंगे। सेटिंग होता है। अच्छा अगर निकलता तो ये दिखता ही नहीं। हाँ ये भी सही कहा आपने जी। और इसको लगाओ, 2 लेने हैं भैया, ये दोनों ठीक लगाओ। 500 डिस्काउंट कर दिया। आप इसको कर दो ना, 2 लेने हैं, 500 करो, 1000 हो गया, डन खत्म। हम भी खुशी ले जाएंगे। अच्छा ये बताओ भैया, ऐसे ले जाने तो देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, यहाँ से तो पार्क ले जाती है बहुत लोग। हाँ ले जाते हैं ना। हाँ ठीक है, मतलब बाहर के इंडिया। लोग ले जाते हैं। हाँ तो दिल्ली ले जाना, मैं तो वहाँ पर है ना, तो अपने जब ये बकरी का मीट कहीं बंद है तो मीट को कहीं ले जाना मना है तो नहीं कर सकता। मीट का तो है, हाँ 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 बकरी तो है। तो ये मतलब ले जा सकते हैं ना? जानवर अलग जानवर का तो नहीं होता है, ये तो बकरी है। बकरी हाँ हाँ बकरी का तो अलाउड है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो कहीं भी कुछ हाँ क्योंकि हमें बस इसी, हाँ बाकी तो गाड़ी में जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बाकी तो ये है कि बस यहाँ से जो है बॉर्डर पार करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे ना। नहीं, कल परसों भी ले गया था। ले गया ना कोई? परसों ले गया था, बोला देते हैं, वो लेके चला, वापस नहीं आया। ठीक ठीक है भैया, इसका 500 हो गए, 2000 हो गए दोनों के, ठीक है। किसने बोला? इन्होंने बोला था। आंटी जी ने, आंटी ने तो 600 बोला था, वो तो बोल रहे हैं आंटी ने 600 बोला था, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप 500 लगाओ, 2 लेने, खत्म करो। आप 550 तो बोल ही रहे हो, तो हमारे लिए थोड़ा डिस्काउंट और कर दो, खत्म करो बस, फिर हम भी चलेंगे। बोला है तो हाँ नहीं बनेगा, ये अभी सेटिंग हुआ था, ये तो निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं, ये निकल जाएगा, अभी भी मैं निकाल दूंगा, ये फर्क नहीं रहने दो, कोई नहीं, ऐसे रहने दो। हाँ अलग अलग करना, दोनों अलग अलग पैक करने हैं। ये वाला नहीं है, ये तुम्हें ये वाला। और आपके यहाँ पर कुछ ऐसा भी है, पजामे टाइप के गरम, या फिर कुछ ऐसी सॉक्स हो गई? सामान ही नहीं बनाया। अच्छा तो ये सारा आप ही सारे यही बनाते हैं आप लोग? ओके। अरे पा हाँ ना नहीं आपको ये क्या चीज़ें हैं? ये छुरपी है। छुरपी किस चीज़ का होता है, क्या होता है ये, मतलब किस चीज़ का है ये गाइड है, मिल्क। अच्छा समझ गया, वो जो अरे वो ऊपर सिक्के विक्के में भी जो खाते वाते नहीं है, जो है जाके दूध के साथ जो। ये कितने का पैकेट है? 500 नेपाली। अच्छा है, दूध के साथ खाने वाने के लिए क्या, किस चीज़ कैसे यूज़ होता है, खाते कैसे हैं इसको, मतलब क्या दूध के साथ किसके? हार्ड होता है ना, मुख में रखना पड़ता है। अच्छा कुछ इसका बेनिफिट भी हेल्थ के लिए? अब मिल्क तो अब क्या। अच्छा दूध का, वो मिल्क कोई उन्होंने वैसे कर रखा है। वो ये कई जगह मिलता है, सिक्किम साइड में भी है ये, मैं गया था वहाँ पर, तब भी देखा था मैंने इसके जाके, अरुणाचल में, सिक्किम के लिए। अरुणाचल में हाँ जी हाँ देखा था मैंने, चाइना में मिलता है ना, चाइना में। अच्छा जो तागलाकोट बोलते हैं। उतना बड़ा पन्नी नहीं। ये इसी का छोटा है कितना, ये वही है सेम चीज़ अलग? ये लोकल है, मैं ये चाइना का है। अच्छा प्लास्टिक में रैप कर देता ये हमारा गाय का है, अच्छा यहाँ का गाय नहीं, वो अलग होता है, लंबे बाल अच्छा उसका है। और ये कितने का है चाइना वाला? वो सेम ही रेट है, सेम ही रेट होता है। अच्छा कौन सा होता है दोनों में से? ये जल्दी वो होता है, ये जाता थोड़ा है मुंह सॉफ्ट में। होता है, ये अच्छा वो ज़्यादा हार्ड वो फॉर लोकल। अच्छा ये लोकल है। ये आईसी में कितना हुआ ये देखना है, ट्राई करना है। दोनों इसमें डाल देता हूँ अभी, इसमें दोनों इसमें डाल देता हूँ। 300 रुपये वहाँ लग रहा नहीं देखो, लेना है तो बताओ। नहीं फिर कोई चीज़ खाए ना, नहीं ये तो ले लिया हमने, ये तो क्या है, जम्बूर क्या बोला था? जम्बो। हाँ जम्बू। तो दोस्तों रात हो गई थी, तो हमने 7 बजे से पहले ही बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट दिन हम इस बॉर्डर को घूमने फिर आएंगे। तो अब धारचूला में हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप लग रही थी,
मार्केट तो 10 बजे से ओपन होती है, तो हमने डिसाइड किया कि आपको तब तक अपने होटल का एक टूर दे दिया जाए और उसके बाद हम नाश्ता करने नेपाल जाएंगे। हमने नेपाल में काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई की थी जो आपको हमारे नेपाल फूड व्लॉग में दिखेगा, जिसमें हम आपको इस पूरी ट्रिप में जो जो हमने चीज़ें खाई हैं उनका एक व्लॉग बना के दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको हमारे होटल जो मानस होटल है, जो कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड का एक अपना प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर हम आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये धारचूला में हमारा डे 2 है। तो लास्ट नाइट हमने स्टे किया है ये कुमाऊं मंडल विकास निगम के ये TRHs हैं यहाँ पर, मानस होटल के नाम से यहाँ पर है ये। इसका हमने जो टैरिफ दिया वो 2500 पर नाइट के हिसाब से दिया। और यहाँ पर जो है 2 तरीके के कॉटेजेस हैं। अभी मैं आपको ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा अभी कि हमारा रूम कैसा है। एक थोड़े से लग्जरी कॉटेजेस हैं, कॉटेजेस कह रहा हूँ, सॉरी, लग्जरी रूम्स हैं, और एक थोड़ा सा सेमी डिलक्स रूम है। तो हमने सेमी डिलक्स लिया 2500 का, और जो लग्जरी रूम्स हैं दिखने में वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें बालकनी आपको दिख रही होगी, ये बालकनीज़ हैं, ठीक है, वो 3000 का है। तो ये हमारा रूम है। तो आइए आपको एक रूम का भी टूर देता हूँ, दिखाता हूँ हमारे रूम्स कैसे हैं। व्यू बहुत अच्छा है रूम से, खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं, तो मज़ा आता है देखने में। ये एंट्रेंस है, यहीं से नीचे पार्किंग है। इस पूरे एरिया में पार्किंग आपको सिर्फ इसी होटल में मिलेगी, नहीं तो पार्किंग आपको बहुत बाहर करके आनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा रीज़न था इस होटल को लेने का। तो दोस्तों ये है हमारा रूम जिसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। तो यहाँ हमने स्टे किया है। ये है मानस होटल, जो कुमाऊं विकास निगम मंडल का एक प्रॉपर्टी है। और इसे लेने का सबसे बेस्ट रीज़न था क्योंकि एक तो यहाँ पार्किंग है और किसी एरिया में आसपास पार्किंग नहीं है, और दूसरा यहाँ से व्यू देखिए, ये इतना बड़ा विंडो हमें दिया गया है जहाँ से हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं पूरा नेपाल का नज़ारा। ये सामने सारा नेपाल है, ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ वीडियो में। और नीचे नदी बह रही है, काली नदी। रात भर बड़ा शोर आया नदी का, पर भाई नहीं, नज़ारा तो बहुत अच्छा है और इस नज़ारे के लिए तो ये रूम बनता ही है। तो आप भी अगर कभी धारचूला आते हैं तो धारचूला में मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि आप इसी प्रॉपर्टी पे रहें। यहाँ पार्किंग, खाना पीना, साथ में नीट एंड क्लीन रूम, और थोड़ा सा ना इस एरिया में आप सिक्योरिटी भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेट्स इसके कोई आपको चीट नहीं किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट ने रखे हैं वही रेट्स रहेंगे। तो चलिए अब हम और घूमने चलते हैं। हम सोच रहे हैं सुबह एक बार फिर से नेपाल घूम के आए और नेपाल को आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं, और अगर मौका मिल पाया तो वहाँ हम नाश्ता भी करेंगे। चलिए। तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं और एक बार हम फिर नेपाल जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नेपाल में जाके कुछ ब्रेकफास्ट कर सकें। अगर दुकानें खुली होंगी तो कुछ शॉपिंग करने की भी सोचेंगे दोबारा से। वैसे मुश्किल है कि दुकानों का खुलना, क्योंकि सबने बोला था 8 साढ़े 8 के बाद भी दुकानें ओपन होती है। ये मेरे ठीक पीछे जो ब्रिज है, इसी ब्रिज से हम एक बार फिर नेपाल जाएंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे नेपाल में जाके। शॉपिंग अगर मिल पाई तो फिर कपड़े भी खरीदेंगे इस बार तो। और हाँ, एक चीज़ जो है वो कपड़े का थोड़ा रिस्क, मैंने रात को आपको बताया था, थोड़ा सा रिस्क है, तो वो चीज़ तो मतलब अब मुझे कपड़े का तो कैंसिल ही करना पड़ेगा रह के, पर बाकी कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी तो वो मैं लेके आने की कोशिश करूँगा। चलिए नेपाल चलते हैं एक बार फिर से। यार ये वैसे ये है भाई कि एक सीमांत गाँव में रहने का फ़ायदा है कि भाई रात का खाना यहाँ खाऊँगा, सुबह का वहाँ खाऊँगा नेपाल में जो है। तो मुझे तो वो सनी देओल वाला डायलॉग याद आ गया कि भाई जो बॉर्डर फिल्म में पाकिस्तानी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता अमृतसर में करेंगे और रात का खाना दिल्ली में खाएंगे, तो वही भाई रात का खाना मैंने इंडिया में खाया, सुबह का नाश्ता मैं नेपाल में करने जा रहा हूँ। चलो। सुबह सुबह के समय अभी नेपाल वाली साइड में चहलकदमी काफ़ी कम है। इवन भारत वाली साइड में भी चहलकदमी काफ़ी कम थी। तो अब हम आ चुके हैं, दुकानें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं। तो जो जो दुकानें खुली हैं वहाँ देखते हैं किस प्रकार का सामान मिल रहा है और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो नेपाल वाली साइड में भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। तो अगर आप रात को यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको होटलों की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स बाहर के टाइप में ही हैं, पर यहाँ पर एक आध बड़े होटल्स भी हैं जहाँ पर आप इजीली फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो आइए अब हम आपको यहाँ का एक लोकल स्कूल दिखाते हैं।
जहाँ पर इस वक्त तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे सिर्फ जैसे हमारे यहाँ भी छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे जो है स्पोर्ट्स में जो होते हैं वो स्पोर्ट्स खेलने आते हैं, तो उसी तरह से स्कूल्स तो बंद हैं पर कुछ बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आ रखे हैं। स्कूल के सामने ही एक प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा है और कई सारे बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेलने आ रखे हैं। नेपाल का भी लोकप्रिय स्पोर्ट्स फुटबॉल है और यहाँ पर हमने फ़ुटबॉल का क्रेज़ काफ़ी देखा है। बाकी इलाकों में भी, यही नहीं, काठमांडू भी हम गए हैं, पोखरा भी गए हैं, तो वहाँ भी फ़ुटबॉल काफ़ी खेला जाता है और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है वो पैशन लोगों में। यहाँ पर भी कोच वोच आ रखे थे और फुटबॉल की लगातार प्रैक्टिस चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके सामने ही एक छोटी सी शॉप थी, यहीं पर हमने समोसे भी खाए थे, तो काफ़ी अच्छे समोसे थे, पहाड़ी समोसे चटनी के साथ मिल रहे थे। जब आप यहाँ से सीधा सीधा आगे जाते हैं तो जो लास्ट पॉइंट है धारचूला का, जिसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है, गाँव का जो मेन रास्ता है मार्केट वाला वो ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ ये टूर एंड ट्रैवल की कंपनीज़ की शॉप्स हैं जहाँ से आप आगे के लिए टूर बुक कर सकते हैं। पर आपको वापसी में इसी रूट से आना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल का जब आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपके पासपोर्ट पे कोई मोहर नहीं लगती है, तो ऐसे केस में आपको जो है लैंड बॉर्डर से ही वापस आना होता है। तो आप तब ये नहीं कर सकते कि आगे चल के आप फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे। तो लैंड बॉर्डर से अगर आपने क्रॉस किया है तो लैंड बॉर्डर से आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप यहाँ से नेपाल के बाकी इलाकों में घूमने के लिए बेशक जा सकते हैं। इस क्षेत्र में हमने करीबन 3 या 4 स्कूल देख लिए, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कोई ऐसा रिमोट एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर शिक्षा पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। ऊपर से यहाँ कई सारे टेलीकॉम कंपनीज और नेपाली दफ्तर भी हैं। कि संतरा कैसे दिया? संतरा कैसे दिया? 100 रुपये का दर्जन। अच्छा दर्जन, अच्छा सर। ये 100 रुपये NC बता रहे हो आप? नेपाली ना वही, हाँ। यहीं का है ये छोटा छोटा? अच्छा। ठंड में यार संतरा वैसे अच्छा लग रहा है देखने पर, यही है कि ठंड में गला खराब हो जाएगा, है ना? हाँ वही ना, ठंड में गला खराब ना हो जाए। यहाँ माल्टा नहीं होता? जो माल्टा होता है, माल्टा भी होता है आपके पास है? अच्छा आपके पास नहीं है, अच्छा माल्टा भी होता है यहाँ पर। ठीक भैया, थैंक यू। तो सुबह जब हम उठे थे तो उस वक्त काफ़ी अच्छी धूप लग रही थी, तो उम्मीद लग रही थी कि आज मौसम काफ़ी खुला रहेगा। पर अब धीरे धीरे ज़्यादा धूप होने की जगह बल्कि कोहरा पड़ता जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ठंड बढ़ रही है। तो यहाँ पर अब मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा है, ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ठंड लगने भी लगी है। तो जो उम्मीद सुबह लग रही थी कि काफ़ी अच्छी धूप निकलेगी और मौसम काफ़ी खुशनुमा होगा, तो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा ठंड बढ़ रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सब छुट्टियों में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई सामान ले रहा है। तो इस समय थोड़ा सा चहलकदमी स्लो है, थोड़ा सा सर्दियों का समय है। ये मटन की शॉप है, यहाँ पर मटन काफ़ी खाया जाता है और बकरा भी यहाँ पर पहाड़ी बकरा होता है, तो काफ़ी अलग तरीके का लगता है। छोटी छोटी दुकानें हैं, ये चाय की शॉप है, सुबह से ओपन हो रखी है, यहाँ पर चाय, अंडे और समोसे मिल रहे थे। मार्केट पूरी तरह से बंद है। ये शाम को हम इसी जगह पे आए थे, यहाँ पर एक फ़ेमस कैफ़े है यहाँ का, जो बहुत फेमस कैफ़े है, जो रिकमेंड किया गया था। स्कूलों में यहाँ पर मिड डे मील स्कीम भी चल रही है, जैसी सेम इंडिया में है, तो ये भी एक अच्छी पहल है, देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर भी मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च है। अभी ज़्यादातर गांव, ज़्यादातर मार्केट बंद है। रात के समय इन्हीं जगहों पे हम जब आए थे तो दुकानें सारी ओपन थी, पर इस समय ज़्यादातर दुकानें बंद है, तो काफ़ी सुनसान सा एरिया लग रहा है। हाँ, नेपाल की एक खास बात है कि यहाँ पर दारू बहुत सस्ती है। ये सुबह सुबह आपको दिख जाएंगे यहाँ पर जो कैफ़ेज़, चाहे कैफ़े तो नहीं बोलूँगा, छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर कोई भी सामान मिल रहा होगा, पर उसके अंदर दारू जरूर मिल रही होगी। सुबह से लोग यहाँ आ जाते हैं पीने खाने वाले, तो यहाँ पर शाम के समय भी काफ़ी चहल पहल होती है इन दुकानों में। ये एक तरीके से आप कह सकते हो वाइन शॉप्स भी हैं और यहाँ पर छोटा मोटा खाने पीने का सामान भी मिल जाता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। ये नेपाल की सुनसान गलियाँ हैं, यहाँ कुत्ते बहुत हैं यार, देख के डर लगता है। ये सूप मिल रहा है यहाँ पर जो चावल छानने का होता है, रस्सी मिल रही है, तो यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, कुत्तों को देख के थोड़ा सा डर लगता है, पर हाँ काटते वाटते नहीं है। तो अब सुबह सुबह यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं करने के लिए, ब्रेकफास्ट भी हमने यहाँ पर कर ही लिया है, तो अब इस जगह को लीव किया जाए और वापस इंडिया साइड चला जाए। जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादातर दुकानें सब बंद हैं और हमने आसपास पता किया। सुबह तो वहाँ पर बोल रहे थे कि 8 साढ़े 8 तक खुल जाती हैं दुकानें, पर जब हमने यहाँ के पता किया तो ये दुकानें 10-11 बजे से पहले ज़्यादातर ओपन नहीं होती हैं। जो स्पेशली शॉपिंग की हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, वो लेट ही ओपन होती हैं।
तो अब हम यहाँ से वापस इंडिया साइड जाएंगे और इंडिया साइड से हम अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वरी, उसके बाद हम कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा और बाकी इलाकों को घूमेंगे। और अब हम ये वापस बॉर्डर पे आ चुके हैं, इसी बॉर्डर को क्रॉस करके हम इंडिया साइड में आएंगे। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमने धारचूला को पूरा एक्सप्लोर किया और इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।